सम्माननीय गोपाल ऋषिकर भारती जी, आपका नागपुर में स्वागत है। थैंक यू। 15 तारीख को मुस्लिम सम्मेलन आपके राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे ने भारतीय मुस्लिम परिषद के सहयोग से डाला हुआ है। इसमें 3 शर्तें महत्वपूर्ण आपने बताई हैं। एक, मुस्लिमों को आरक्षण, मुस्लिम समाज को एट्रोसिटी का संरक्षण मिले और लोक संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। आपका राष्ट्रीय मोर्चा मुस्लिमों के इन 3 मांगों के लिए आगे की क्या योजना रखता है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने अपने जो कॉन्सेप्ट है बहुत शुरुआत से क्लियर किया है। हम लोगों ने इसकी शुरुआत ही एक आंदोलन के साथ किए थे, जंतर मंतर पर भारत राष्ट्र, भारतीय संविधान और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। और हमने पहले ही कह दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। तो उसमें मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि जो भी समाज जिस प्रकार से उनकी संख्या है उसके अनुपात में देना चाहिए। लेकिन बार बार इस बात को बताया जाता है किसी तरह से कि संविधान में जाति के आधार पे आरक्षण है, धर्म के आधार पर नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू की जाति ही धर्म है? तो इसलिए धर्म के आधार पे ही मतलब ये जो है आरक्षण दिया गया है, क्योंकि धर्म के आधार पे शोषण हुआ है। इसलिए इसकी जो है मुसलमानों के खिलाफ ये बहुत गहरी साजिश रची जाती है कि उनको रिजर्वेशन जो है संविधान में नहीं। संविधान में कितने संशोधन हुए? हम खुलेआम कहना चाहते हैं कि अब वो वक्त गया है कि पहले जो है मुसलमान भाइयों के लिए जो है वो अपने ढंग से अपने खुद पैरों पे खड़े होकर काम करते थे। लेकिन चूंकि आज एक समाज के ऊपर खतरा डाला जा रहा है, एक ऐसी सरकार जो मतलब 2014 से सत्ता में बैठी है, 15 और 16 में इन्होंने डायरेक्ट मतलब संविधान के खिलाफ बोलना शुरू किया। यहाँ तक पार्लियामेंट की स्ट्रीट में इन्होंने संविधान को जलाया और हमने इसी के कारण जो है वहां पर जो है 26 नवंबर 2000 जो है 16 में जो है हमने वहां पर इसका बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इतना ही नहीं बल्कि वो एक अल्पसंख्यक वर्ग है और सबसे पहले जो है अगर समाज पर परिवार में अगर कोई भूखा है तो पहले उसको रोटी दी जाती है। तो मुस्लिम समाज जो इस देश का मूल निवासी समाज है। मुस्लिम समाज एट्रोसिटी की मांग कर रहा है। उसकी ज़रूरत, उसकी तफसील के बारे में ज़रा बताइए। मुस्लिम समाज ये जो आज की जो हालात हैं, पहले कभी ऐसी नहीं देखी गई थी कि जो आज अछूतों से भी बदतर बनाने की जो साजिश चल रही है, उसके लिए हम राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा और भारतीय मुस्लिम जो परिषद है उसके माध्यम से उनके लिए एक इस तरह का कानून बनाना बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर सरकार उनका संरक्षण नहीं कर सकती तो फिर जो है उनको जो है एक कानून के तहत जो है उनको संरक्षण सरकार की तरफ से मिलना बहुत निहायत ज़रूरी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए भी जो है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है एक कानून बनाया गया है